बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे उर्दू ज़बान में, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मॉडर्न ऐसे नंबर आपका 4 है जिसका नाम है एंड ऑफ टर्म, जिसे डेविड डचिस ने लिखा है। डेविड जो है ये एक स्कॉलर भी हैं और राइटर भी हैं। इसके साथ साथ ये स्कॉटिश अदब जो है उसके तारीखदान यानी कि तारीख साज और नक़ाद भी हैं। तो ये जो वीडियो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में हम इस मॉडर्न ऐसे का एंड ऑफ टर्म का मुख्तसर जो है वो तारुफ यानी कि उसकी समरी को डिस्कस करेंगे उर्दू ज़बान में। दूसरे हिस्से में सवालात शेयर करेंगे जो कि हलशुदा होंगे और इन्हें उर्दू ज़बान में समझेंगे। और तीसरे हिस्से में सिनोनिम्स MCQs शेयर करेंगे जो कि सॉल्व्ड होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। सेकंड इन इंग्लिश के जो बाकी लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं। एंड ऑफ टर्म का मतलब है तलीमी साल का इख्तिताम। तो इस मज़मून में जो मुसन्निफ़ है यानी कि इसको जो लिखा है वो डेविड डचिस ने लिखा है और ये इसमें मुसन्निफ़ अपने बारे में ही बताता है। मुसन्निफ़ ने अपने स्कूल की ज़िंदगी के तजर्बे और मुख्तलिफ़ मौक़े पर अपने जज्बात का ज़िक्र किया है। वो कहता है कि इसे कभी स्कूल की ज़िंदगी पसंद नहीं आई क्योंकि वहाँ का होमवर्क का बोझ और जो है बोरिंग रूटीन थी। इस वजह से जो है इसे स्कूल जो लाइफ थी वो पसंद नहीं थी। वो बयान करता है कि जब वो स्कूल में था तो उसे रोज़ाना सुबह सवेरे उठना पड़ता था, स्कूल की तैयारी करनी पड़ती थी। उसे गर्मियों की छुट्टियां बहुत पसंद थी और वह इन्हें खुशी और मसरत का दौर समझता था। उसे इतवार का दिन बहुत पसंद था और वो सारा हफ्ता जो है वो इसी दिन का जो है वो इंतज़ार करता रहता था। वह इख्तिताम हफ्ता से लुत्फ़अंदोज़ होता था यानी कि जब हफ्ते का जो दिन आता है सैटरडे है तो वो उस दिन जो है वो बहुत खुशी महसूस करता था। मुसन्निफ़ बताता है कि उसे जुम्मे के आने पर सुकून महसूस होता था क्योंकि जुम्मा और पीर यानी अगले काम के जो दिन के दरमियान 2 मुकम्मल दिन होते थे, इसलिए जुम्मे की सुबह एक ख़ास सुबह होती थी। हफ्ते की सबसे बुरी रात इतवार की रात होती थी, यानी कि जो पूरा वीक है उसमें जो उसको सबसे जो बुरी रात लगती थी जिसे वो पसंद नहीं करता था वो इतवार की रात होती थी। क्योंकि इतवार की रात जो है उस रात उसे ये होता था कि अब जो है उसे सुबह पीर वाला दिन जो है मंडे जो है तब उसे दोबारा से स्कूल जाना है, तो इसलिए वो जो सैटरडे नाइट है वो उसको लाइक नहीं करता था। मुसन्निफ़ को बहुत कम जेब खर्च मिलता था, वह बमुश्किल उसे इस्तेमाल करता और वो रकम जो है एक बचत के डिब्बे में डाल देता था यानी कि सेविंग बॉक्स में डाल देता। उसके वालिदैन जो है वो उसके लिए एक 3 पहियों वाली साइकिल नहीं ख़रीद सकते थे, जो कि ये इसकी एक विश थी बचपन में। और इसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने लिए आइसक्रीम खरीद सके, या फिर जो है वो जो हॉकर हैं यानी कि जो फेरी वाले होते हैं हॉकर्स जो हैं उनके पास जब वो उम्मीद से रुक जाता है यानी कि इस होप से उनके पास रुक जाता है कि शायद ये मुझे जो है हमदर्दी के नाते जो है कुछ मिल जाए या मुझे दे दे। तो मुद्दत के इख्तिताम पर और जब गर्मियों की छुट्टियां आती तो वो अपने घर जो है मुश्तरका तौर पर जाता। क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज डचिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। स्कूल बॉय की हैसियत से डचिस का रवैया वीकेंड पर क्या था। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, और इसका जो है बेचैनी से या शिद्दत से इंतज़ार क्यों करता था। इसका आंसर है एज अ स्कूल बॉय की हैसियत से ही फेल्ट जॉय, उसे खुशी महसूस होती थी। एट द अराइवल ऑफ द वीकेंड, जब वीकेंड आता। ही वॉकड होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर, वो इस तरह घर जाता जैसे कि कोई कैदी जो है वो आज़ाद होकर जाता है। ही लॉन्ग्ड फॉर इट, वो इसका जो है शिद्दत से इंतज़ार करता। टू गेट रीड ऑफ द डेली बर्डन ऑफ स्कूल, ताकि जो डेली का जो रूटीन है जो रोज़ का जो स्कूल का काम है उससे जान छुड़ा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ हिज स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी के बारे में उसका आम जो नुक्ता नज़र है या उसका नज़रिया है वो क्या था। तो इसका आंसर है ही वाज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट था। एंड ऑफन इंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, और वो जो अपना जो असल जो क्लास का काम होता है जमायत का उसको अक्सर औकात इंजॉय करता था। स्कूल लाइफ वाज फुल ऑफ लेबर एंड टफ कंपटीशन, स्कूल की जो ज़िंदगी है वो सख्त मुकाबलों के साथ और मेहनत मुशक्क़त के साथ बढ़ी हुई थी। दी टीचर्स गेव दैम अ लॉट ऑफ होमवर्क, टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा घर का काम देते थे। दी डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, ये जो डेली की जो मुशक्क़त का अमल था सिलसिला था। मेड हिम लॉन्ग फॉर हॉलीडेज़, तो वो इसको छुट्टियों के इंतज़ार वाला बना देता था कि वो छुट्टियों का इंतज़ार करे। क्वेश्चन नंबर 3 है
ही लाइक्ड हॉलीडेज, उसे छुट्टियाँ पसंद थी। फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम की इसमें मुकम्मल आज़ादी होती थी। फॉरवर्ड क्यों, इसका आंसर है ही लाइक्ड हॉलीडेज, वो छुट्टियों को पसंद करता था। फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम ताकि वो मुकम्मल आज़ाद हो जाए। फ्रॉम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने से, कि उसको जो है स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता था, तो वो जो है उसे छुट्टियाँ इसलिए पसंद थी कि वो जो सुबह सुबह उठना है उसके लिए जो है उससे आज़ाद हो जाए। फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ़ क्लासेस, जो उसको रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी जो क्लासेस लेनी पड़ती हैं उससे आज़ाद हो जाए। एंड फ्रॉम द ग्रिंड ऑफ रूटीन स्कूल वर्क, और जो रोज़ाना जो मुसलसल जो मुशक्क़त का जो स्कूल का काम है रोज़ाना का, उससे वो आज़ाद हो जाए, इसलिए उसे जो है छुट्टियाँ पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ही स्पेंड ही समर हॉलीडेज़, वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ जो है वो कैसे गुजारता था। तो इसका आंसर है दी समर हॉलीडेज़ वर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लिस, जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी वो इसके लिए जो है एक इंतहाई खुशगवार जो लम्हा है वो होता था। इसके लिए सुकून और मसरत का जो है वो दौरानिया होता था। ही स्पेंड ही समर वेकेशन इन हिज विलेज, वो छुट्टियाँ जो है गर्मियों की छुट्टियाँ जो है वो गांव में गुजारता था। विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो है दादा दादी के साथ। ही प्लेड क्रिकेट इन जुलाई सनशाइन, वो जुलाई की जो सूरज की जो चमकता हुआ सूरज है उसमें वो क्रिकेट खेलता था। ही इंजॉयड दिस हॉलीडेज़ वेरी मच, वो इन छुट्टियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेज़ डोंट कम ट्रू इन हिज लाइफ इन दिस लाइफ, ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती। राइट्स डैचीज़, ये डैचीज़ ने लिखा है। वट आर दी थिंग्स, ऐसी कौन सी चीज़ें थी ही लॉन्ग्ड फॉर, जिसकी वो ख्वाहिश करता था बट कुड नॉट हैव, लेकिन उसके पास नहीं थी। तो इसका आंसर है ही विश टू गेट अ ट्राईसाइकिल, वो जो है ट्राईसाइकिल जो है वो हासिल करना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, जब वो ज़्यादा छोटा था, चाइल्डहुड में बचपन में। एंड लेटर अ बाईसाइकिल, और उसके बाद जो है उसकी ख्वाहिश थी कि उसे बाईसाइकिल मिले। ही विश टू गेट आइसक्रीम, वो जो है आइसक्रीम हासिल करना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी। एंड स्वीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी विश थी कि उसे जो है आइसक्रीम और जो स्वीट्स हैं वो उसको फ्री में मिलें। दीज विशेज़ डिड नॉट कम ट्रू, ये जो उसकी ख्वाहिशात थी, विशेज़ थी, ये पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड डू विद हिज पॉकेट मनी, वो अपनी पॉकेट मनी के साथ जो है क्या करता था। तो इसका जवाब है ही केप्ट हिज सेविंग इन अ मनी बॉक्स, वो इसे जो है अपने एक जो है मनी बॉक्स में रखता था। बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पेंड हिज पॉकेट मनी, क्योंकि उसे इजाज़त ना थी कि वो इसे खर्च कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वाज द फ्राइडे मॉर्निंग, जो जुम्मे की जो सुबह थी वो उसके लिए क्यों थी रोज़ कलर्ड, खुशगवार। फॉर द राइटर, राइटर के लिए, मुसन्निफ़ के लिए जो जुम्मे की सुबह थी वो बहुत ज़्यादा खुशगवार क्यों होती थी, क्यों थी। तो इसका आंसर है फ्राइडे मॉर्निंग, जो जुम्मे की सुबह थी, वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, वो इसके लिए जो है मुस्बत और बहुत ज़्यादा खुशगवार होती थी। बिकॉज, क्योंकि इट वाज अ वीकेंड, के इसमें जो है हफ्ते का जो है वो इख्तिताम होता था। मोर ओवर, मज़ीद, दे वर गोइंग टू हैव टू कंसेक्टिव, इसे जो है दो मतवातर जो हैं वो हॉलीडेज़ मिलते थे, छुट्टियां मिलती थी। टू इन्जॉय दैम सेल्फ, जिसमें जो है वो इन्जॉय कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, गैर मतवक्का आराम या फिर गैर मतवक्का जो वक्फ़े हैं वो क्या हैं या वो क्या थे। तो इसका आंसर है अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, जो उसको गैर मतवक्का यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में इंसान जो है उसने सोचा ना हो, उसकी फितरत के ख़िलाफ़ चली जाए, उसकी रूटीन के ख़िलाफ़ चली जाए। तो इसका मतलब है दी सडन डिसमिसल, यानी कि अचानक बर्खास्तगी या अचानक से जो है बरतरफ़ी ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल से जो है वो अचानक से यानी कि छुट्टियां हो जाना। बिफोर द यूजुअल टाइम, यानी कि एक तो जो डेली की जो यूजुअल रूटीन होती है उसमें तो छुट्टियां होती हैं, जैसे समर वेकेशन या दिसंबर, इस तरह होती है छुट्टियां। तो यानी कि इससे हटकर जो है अनएक्सपेक्टेड स्पर्स, यानी कि इससे हटकर जो कोई चीज़ होती थी, जो कुछ गैर मुतवक्का चीज़ें होती हैं। ड्यू टू सम क्राइसिस, कोई मुश्किल हालात या बहरानात की वजह से। सेलिब्रेशन, या फिर कोई जैसे कोई दिन आते हैं, जो कोई दिन मनाए जाते हैं उनमें। एंड फुटबॉल मैचेस, या फिर जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो उस वक्त जो छुट्टियां होती थी ना, उसे जो है ये अनएक्सपेक्टेड स्पाइट कहता है, यानी कि उसके लिए गैर मुतवक्का आराम की सूरत में थी। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ये जो है ये बहुत कम होती थी,
फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब यानी कि जो बहुत कम, और नायाब यानी कि ये बहुत कम होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन डिड ही बाय हिज फर्स्ट बाईसाइकिल। इस मुसन्निफ ने जो है अपनी पहली बाईसाइकिल जो है वो कब ख़रीदी थी। तो इसका आंसर है ही बाट हिज फर्स्ट बाईसाइकिल एट द एज ऑफ 21। उसने जो है 21 साल की उम्र में अपनी पहली बाईसाइकिल ख़रीदी थी। विद द प्राइज़ मनी, जो उसको जो है इनामी रकम मिली थी। ही वॉन एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसने जो है इसे जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द मोस्ट फ्राइटनिंग डे ऑफ द वीक फॉर डैचिस। डैचिस के लिए जो है हफ्ते में जो सबसे जो खौफनाक या फ्राइटनिंग जो उसके लिए दिन था, जो उसका ज़्यादा नापसंदीदा दिन था, वो कौन सा था। तो इसका आंसर है मंडे वाज द मोस्ट फ्राइटनिंग डे फॉर द वीक फॉर डैचिस। जो पीर का दिन था, सोमवार का दिन जो है वो डैचिस के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ्राइटनिंग वाला होता था। वेकिंग अप ऑन मंडे मॉर्निंग, उसे जो है मंडे सुबह जो है मंडे की उसे उठना पड़ता था। वाज अ डिसमल एक्सपीरियंस, जो उसके लिए जो है एक अफसोसनाक या फिर जो है खस्ता हाल जो है वो तजर्बा था। डिसमल एक्सपीरियंस था राइटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वर द फीलिंग्स फॉर द राइटर ऑन सैटरडे एंड संडे। इतवार और हफ्ते वाले दिन जो है वो राइटर की फीलिंग किस तरह की होती थी, उसे कैसा महसूस होता था। तो इसका आंसर है सैटरडे नाइट हैड द चार्म फॉर द हॉलीडे। जो हफ्ते की रात होती थी वो उसके लिए बहुत दिलकश रात होती थी फॉर दी हॉलीडे, ये जो छुट्टी थी बिटवीन ईट एंड मंडे, क्योंकि ये जो हफ्ते की ये जो रात थी ये छुट्टी के जो है दरमियान में आती थी। एंड मंडे मॉर्निंग, और जो सुबह की जो मंडे की जो सुबह होती थी। बट संडे नाइट, लेकिन जो इतवार की रात होती थी वाज फुल ऑफ द थ्रेट, वो जो है फुल ऑफ थ्रेट यानी कि पूरी जो है वो इसके लिए जैसे ख़तरे से भरपूर होती थी। ऑफ मंडे मॉर्निंग, क्योंकि इसके बाद जो है वो मंडे मॉर्निंग यानी कि पीर की सुबह आती थी, पीर की सुबह, तो इसलिए जो है उसे संडे नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट वाली या फिर फ्राइटनिंग लगती थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करेंगे। सिनोनिम्स हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। अगर आप ये तमाम नोट्स जो हैं PDF में हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसे ज्वाइन कर लें, ताकि जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जो वीडियोज़ हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।